नमस्ते, मेरा नाम अमन है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2024 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सीए फाइनल एग्जाम निकलने के बाद लोगों ने बहुत अच्छे मैसेज भेजा, इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, अगर आप कोई सपना देखते हैं, अगर आप मेहनत करते रहिएगा तो कभी ना कभी वो सपना जरूर पूरा होता है। कभी कभी समय लगता है, लेकिन सही समय पे आपको हर चीज़ मिल जाता है। तो इसलिए हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं लोगों का। और जैसे आजकल मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन हो गया, क्या नबीनगर में ऑफिस अब बंद होने जा रहा है, क्या तुम्हारा सीए निकल गया है? लेकिन ऐसा नहीं है, नबीनगर में ऑफिस हमेशा कंटिन्यू रहेगा। और औरंगाबाद में भी हमारा ऑलरेडी ऑफिस है ही, और भी जैसे वाराणसी में चल रहा हो उसी तरह चलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सभी लोग यही सोचेंगे कि बिहार में ऑफिस नहीं खोलना है या फिर छोटे जगह नहीं खोलना है, तो फ्यूचर में फिर और लोग भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छे सर्विस देना है, तो ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ऑफिस बंद नहीं हो रहा है, हम जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि इस बार इनकम टैक्स में क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं रिटर्न फाइलिंग में। सबसे पहले चेंजेस है कि इस बार अभी 4 महीना हो गया है। जैसे लास्ट ईयर क्या था कि अप्रैल मंथ से रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी 4 मंथ हो गया, लेकिन अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल सही से वर्क नहीं कर रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन फाइलिंग हो ही नहीं पा रहा है इसका। लेकिन ड्यू डेट 15 सितंबर तक है, लेकिन उम्मीद है कि और भी डेट बढ़ेगा। और जो ऑडिट वाला केस है तो उसका भी डेट और 2 महीना एक्सटेंशन होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी हमें डाटा दे दें, क्योंकि अभी साइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। इसी कारण से बहुत ज़्यादा रिटर्न अभी पेंडिंग चल रहा है। और इस हम बताना चाहेंगे कि आप कोशिश कीजिएगा इस बार सही से रिटर्न भरें, क्योंकि देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। आजकल जितना भी रिटर्न प्रोसेस हो रहा है, तो अगर आप कोई भी मिसमैच हो रहा है तो तुरंत सिस्टम जनरेटेड नोटिस आ गया है, क्योंकि अब इनकम टैक्स में मैनुअल रिटर्न खत्म हो गया है, अब सारा कंप्यूटर से प्रोसेस होता है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप फेक रिफंड लेने का भी कोशिश ना करें, क्योंकि अभी 10 डेज पहले बहुत जगह चेकिंग चल रहा है। चेकिंग को बहुत लोगों को पकड़ाया गया और सीए लोगों को भी पकड़ा रहे हैं। इसलिए जो भी हम लोग पास फेक रिफंड वाला रिटर्न आ रहा है उसको तो हम लोग साफ मना कर दे रहे हैं, क्योंकि आजकल देखिए क्या आईपी एड्रेस से ट्रैक कर ले रहे हैं। अगर हम रिटर्न या फाइल करते हैं तो पता चल जाता है कि इस ऑफिस से रिटर्न फाइल हुआ है। तो इसलिए हम इस बार अच्छे से अच्छे तरीके से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और वही है कि इस बार 2 स्कीम है, न्यू स्कीम है और ओल्ड स्कीम है। ओल्ड स्कीम इस बार रिटर्न भरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि ओल्ड स्कीम में अगर आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एलआईसी हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, तो आपको वहाँ पे पॉलिसी नंबर लिखना होगा। बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि फेक पॉलिसी नंबर लिख करके रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन लोगों का भी रिफंड नहीं आ पा रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सही पॉलिसी नंबर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितना डाटा है वो सारा आपका ट्रैक कर लेंगे। और रेंट का रिसिप्ट भी आपको देना पड़ेगा एचआरए डिडक्शन क्लेम करने के लिए। और भी कोई भी डिडक्शन आपको लेना होगा ओल्ड स्कीम में तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप न्यू स्कीम में फाइल करते हैं तो आपको कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या पॉलिसी नंबर नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कैपिटल गेन, अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 20% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। वो 7 लाख के लिमिट में वो कवर नहीं होता है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अगर आप 1,25,000 तक प्रॉफिट कमाते हैं साल में तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1,25,000 से ऊपर प्रॉफिट होगा तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ये रिबेट में कवर नहीं होता है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा आईटीआर फाइलिंग के लिए, अगर आप सैलरी इंडिविजुअल है तो आपको सैलरी स्लिप देना होगा, फॉर्म 16 देना होगा, आपको रेंट का रिसिप्ट भी देना होगा, और भी आपको जो डिडक्शन क्लेम करना है तो उसका आप प्रूफ देना होगा। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना बैंक स्टेटमेंट के रिटर्न फाइल करवाते हैं, लेकिन नहीं, इस बार आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसके बिना रिटर्न मत फाइल करवाइए, क्योंकि नोटिस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और भी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे लैंड बेचते हैं या फिर शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सब डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा। और जीएसटी का डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप हमारे थ्रू करवाते हैं जीएसटी रिटर्न तो आपको जीएसटी का डिटेल्स अब नहीं देना पड़ेगा। तो हमारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आप डाटा जल्दी से जल्दी दे दें। आप लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में देखिए अभी भी साइट नहीं चल रहा है, तो लास्ट डेट में साइट और नहीं चलेगा। साइट नहीं चलने के कारण ही बहुत सारा रिटर्न में भी पेंडिंग चल रहा है। तो और भी जैसे आपको कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स से रिलेटेड और भी वीडियोस हमको आपको फ्यूचर में देते रहेंगे। धन्यवाद।